हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुहानी मिश्रा आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि मैंने 2 से 3 महीने बाद फिर से वीडियोस बनाना शुरू किया है, क्योंकि इतनी ज्यादा बम्पर वैकेंसीज आ रही हैं, कभी ग्राउंड स्टाफ की, कभी सिक्योरिटी की, कभी कस्टमर सर्विस की, ग्राउंड स्टाफ में ही है, और कैबिन क्रू की बैक टू बैक इतनी ज्यादा हायरिंग हो रही है कि मुझे लगता है कि मुझे इस चीज पे फिर से वीडियोस बनाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मैं तो ऑलरेडी आई एम द पार्ट ऑफ एविएशन, बट आई थॉट और लाइक आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ एविएशन, क्योंकि काफी लोगों का सपना होता है, ड्रीम होता है कि हम जहाज उड़ता देख रहे हैं तो हमें भी उसका एक पार्ट होना है, या वो इंडिगो हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, लाइक रेदर देन कोई भी एयरलाइन हो, हमें एविएशन का पार्ट बनना पड़ता है, और हमें बनना है क्योंकि एविएशन सबसे ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देने वाला एक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर आपको पता है हाउ यू कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सो चलिए, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। आई होप कि जो प्रीवियस मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने ग्राउंड स्टाफ के बारे में आपको बताया था, वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि उसमें मैंने सारी डिटेल्स आपको बताई थी। और जो ये वाले इंटरव्यू की मैं आपको बताने वाली हूँ, ये इंटरव्यू है कैबिन क्रू का। जी हाँ, इंडिगो ने निकाली है कैबिन क्रू की हायरिंग, जो कि होने वाली है 24 अगस्त 2026। कब होने वाली है? 24 अगस्त 2026 को। ठीक है, टाइम आप लोगों के पास ज्यादा नहीं है, बिकॉज आज 20 हो गई, यू हैव ओनली 3 डेज। सो चलिए जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं कि हमें मेन चीज क्या क्या चाहिए इंडिगो में जो इंटरव्यू है कैबिन क्रू का, उसके लिए अपियर होने के लिए। सो जल्दी से हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन अप्लाई कर सकता है। सो मैं आपको बता दूं, पहला कि अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस इंटरव्यू। सो प्लीज डोंट गेट हेजिटेट एंड जस्ट अप्लाई फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, फीमेल इंडियन नेशनल, यानी जो इंडियन नेशनलिज्म है वही करेंगे। सेकंड, इंडियन पासपोर्ट होल्डर होना चाहिए। थर्ड, उनका एज 18 से 27 के ही होना चाहिए, 27 के बाहर वाला नहीं कर सकता है अप्लाई। तो जिसका एज 18 से 27 के बीच में है वही अप्लाई कर सकता है। सो ये हमारा हो गया एज क्राइटेरिया, और हु कैन अप्लाई फॉर दिस इंटरव्यू। फ्रेशर और एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई, और बोथ आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी एंड क्लियरिटी ऑफ स्पीच इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली। सो अगर मैं आपको बताऊं, जो नॉर्थ ईस्ट साइड वाले लोग होते हैं, या प्रॉपर मैं बात करूं जो ईस्ट साइड वाले होते हैं या साउथ साइड वाले होते हैं जो हमारे, उनका इंग्लिश तो बहुत अच्छा होता है, मैं उनकी लाइक अप्रिशिएट करूंगी, बट उनका हिंदी में उतना कमांड नहीं होता। सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस इंटरव्यू, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर हिंदी एज वेल। आई नो आपका इंग्लिश अच्छा है, बट यू हैव टू वर्क ऑन योर हिंदी ऑल्सो। ठीक है, बट जो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड हम आ जाते हैं, यहाँ पे इंग्लिश होता है, बट उतना नहीं होता कि हम एक इंटरव्यू को क्रैक करें, क्योंकि जो कैबिन क्रू का इंटरव्यू है वो कोई ऐसा वैसा इंटरव्यू नहीं होता है। जीडी होता है, मेडिकल होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, लाइक देयर इज अ लॉट्स ऑफ राउंड। तो ऐसे ही नहीं होता, आपको एक एक लेटर करके ऊपर चढ़ना पड़ता है। सो गाइस, जस्ट एनहेंस योर स्किल्स, बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी टू क्रैक द इंटरव्यू। ओके, इंग्लिश और हिंदी पे आपको वर्क करना पड़ेगा इफ दे आर वीक। नेक्स्ट है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को भी पता है कि मिनिमम 10+2 आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए विद द ओरिजिनल मार्कशीट एंड द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उससे ऊपर अगर आप ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स किया हुआ है या अदर आपके पास कोई डिप्लोमा और सर्टिफिकेट है, तो यू कैन टेक दिस इन अ ओरिजिनल वन, एंड कॉपी भी आपको साथ में रखनी है। ठीक है, तो आपका जो भी हायर क्वालिफिकेशन है, उसका मार्कशीट, उसका डिग्री, वो आपका ओरिजिनल आपके साथ होना चाहिए, और उसका कॉपी आपको आपके साथ रखना है। अब आ जाते हैं हाइट एंड वेट पर आ जाते हैं हम। तो मिनिमम ऑफ हाइट कितना होना चाहिए? 155 सेंटीमीटर मिनिमम इसका हाइट होना चाहिए। एंड वेट कितना होना चाहिए? वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द एक्सेप्टेड बीएमआई रेंज विच इज 18 to 22। जो उन्होंने बीएमआई रेंज दी है 18 से 22, उसी के बीच में आपका वेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका हाइट पूरा है पर वेट कम है, वेट ज्यादा है पर हाइट कम है, वेट नॉर्मल है बट हाइट कम है। आप अपना देख लीजिए, अगर आप हाइट के हिसाब से एलिजिबल हैं, देन यू कैन मेंटेन योर वेट।
ठीक है। सो और डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेकर जाना है, देखिए मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, मैंने प्रीवियस वीडियोस में काफी ज्यादा बताया है। आपका पासपोर्ट मैंडेटरी है, और अगर आपका मान के चलिए आपने पासपोर्ट अप्लाई करके रखा हुआ है तो उसका जो पुलिस वेरिफिकेशन का स्लिप होता है, मैंने भी इसी तरीके से दिया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही बोला था कि जैसे उसका पुलिस वेरिफिकेशन का एक स्लिप होता है वो आपके पास होना मैंडेटरी है, जिससे वो आपको इंटरव्यू में अपियर होने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, और मे बी दे विल गिव यू द डेट आफ्टर व्हेन यू क्लियर द इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट स्लिप और रिसीट, दे विल गिव यू द नेक्स्ट डेट फॉर द ज्वाइनिंग और फॉर द अदर प्रोसीजर व्हाट दे विल डू विद यू। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपके फोटो का पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए जिसमें आप प्रोफेशनली ड्रेस्ड होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। ठीक है। फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोशिश करिएगा कि 60% फेस उसमें होना चाहिए। दूसरा, आपका ग्रूमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए जो लोग एक्सपीरियंस है उनका मैं कोई एडवाइस करना नहीं चाहूंगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, मैं उन्हें क्या ही बोलूंगी, बट जो फ्रेशर है मैं उनके लिए बोलना चाहूंगी कि मैंने प्रीवियस वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने ग्रूमिंग के लिए इंटरव्यू के लिए बताया हुआ है फोटोज के साथ में, तो प्लीज वो वीडियो जाके देखिए, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपका मेकअप, लिपस्टिक, आई मेकअप, नेल्स, हेयर, कपड़ा, जो आपका यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए, आप जो कैजुअल या प्रोफेशनल क्लोथ पहन के जाएंगे वो क्या होना चाहिए, वो मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ। देखिए गाइज, मैं इस नॉर्मली इसलिए बात करती हूँ ताकि जो भी ऑडियंस मेरे कनेक्ट में आ रही है इस वीडियो के थ्रू वो मेरी वीडियो से कनेक्ट कर पाए। मैं इस तरीके से बात ना करूं ताकि लोगों को समझ में ही नहीं आए कि मैं एक्सप्लेन करना क्या चाह रही हूँ या क्या नहीं करना चाह रही हूँ। मैं अपनी वीडियो इस तरीके से बनाती हूँ जिससे हर तरीके का इंसान मेरी वीडियो से कनेक्ट हो पाए। सो गाइज उस चीज पे मत जाइएगा कि ये बिल्कुल नॉर्मली वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, आई कैन टॉक इन इंग्लिश, आई कैन वॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, बट मैं जस्ट चाहती हूँ कि लोग मेरे से कनेक्टेड रह पाए। मैं यहाँ झूठा अपना दिखावा करने नहीं आई हूँ, बस मैं आप लोगों को तक एक इन्फॉर्मेशन पास करने आती हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को करेक्ट और फाइन इन्फॉर्मेशन इन अ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड मिल जाए। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें थी इंटरव्यू के रिगार्डिंग। फोटोज ले जाना मत भूलिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूलिएगा, हील्स ही पहनिएगा, क्लोज शूज पहनिएगा, और ये जो हायरिंग है वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, बॉयज अलाउ नहीं है इंडिगो में, क्योंकि वो बॉयज का कैबिन क्रू का हायरिंग नहीं करता है। दे विल हायर द बॉयज इन ओनली फॉर द ग्राउंड स्टाफ, और कैबिन क्रू के लिए वो सिर्फ लड़कियों को करते हैं। फाइनली जो एक चीज है कि ये इंटरव्यू हो कहाँ रहे हैं, 24 अगस्त 2026 को पहला इंटरव्यू का जो सेंटर है वो देहरादून में है, और जो सेकंड है वो दिल्ली में है। ओरिजिनल साइट पर जाके इंडिगो की, वहां से आप प्रॉपर एड्रेस वगैरह इसका ले सकते हैं। और प्लीज इस इंटरव्यू को मिस मत करिएगा क्योंकि इससे आपके करियर पर बहुत बड़ी हाइक आ सकती है, चाहे आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर आप फ्रेशर है मैं बोलूंगी कि डरना नहीं है, बस अच्छे से इंटरव्यू देना है। सो गाइज, चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अगर ये भी ना हो सके बट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनको इस वीडियो की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उन्हें नहीं पता चल पाता है कि इंटरव्यू कब है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू लाइक, कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट करके पूछिएगा, आई विल श्योरली गिव यू द आंसर। मैंने अब ज्यादा बोल लिया है। बेस्ट ऑफ लक गाइज फॉर योर इंटरव्यू, और just crack the interview. Bye bye, take care, राधे राधे।